हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे एमसीक्यू की हेल्प से। तो आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखने वाले उत्तरवाहिनी नदियाँ। तो पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो पहले तो हम बात कर ले चंबल नदी की। तो चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी, महू तहसील इंदौर जिले से निकलती है। जानापाव की ऊंचाई की बात करें तो ये 810 मीटर है, मालवा की दूसरी ऊंची चोटी। तो चंबल नदी जो है यहाँ से निकल के इटावा जो यूपी में आता है वहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। तो मालवा से निकल के कहाँ गई? यमुना नदी में गई। तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की परियोजना इनमें से कौन सी नहीं है? तो चंबल नदी की बात करें तो गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है। गांधी सागर परियोजना जो कि 115 मेगावाट क्षमता के साथ है। राणा प्रताप जो है राजस्थान में है, और जवाहर सागर जो है ये भी कहाँ पे? राजस्थान में है। तो ये जो तीनों ABC है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी पर। तवा परियोजना जो है ये हमारे पास चंबल नदी की परियोजना नहीं है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी की परियोजना है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चंबल नदी जो है उस पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में भेसरोडगढ़ जो है उस जगह पे चंबल नदी में चूलिया जलप्रपात स्थित है। बाकी बात करें इंदौर की, तो इंदौर में शीतला माता जलप्रपात और झाड़ीदा एवं शीतला माता जलप्रपात स्थित है। बीहड़ों का निर्माण किस प्रकार के अपर्दन से होता है? तो नालिका अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण होता है, और सबसे ज्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र जो है श्योपुर मुरैना भिंड है। श्योपुर मुरैना भिंड जो है चंबल नदी की वजह से, नालिका अपर्दन की वजह से बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध भोजपुर का मंदिर किसने बनवाया था? तो बेतवा जो है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रायसेन जिले से कुबरा गांव से निकलती है, ओबेदुल्लागंज तहसील। ठीक है। और बेतवा जो नदी है उसके किनारे एक तो हमारे पास भोजपुर का मंदिर आ जाता है जो कि राजा भोज परमार वंश के राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। तो भोजपुर आ जाता है इसके किनारे पे, एक हो जाता है विदिशा इसके किनारे पर स्थित है। चंदेरी जो साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध जगह है अशोकनगर में, ये इसके किनारे पे स्थित है। और बात करें तो ओरछा जो है गंगापुरी कहा जाता था पहले ओरछा को, वो भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और चंदेरी की साड़ियों को सबसे पहले GI टैग मिला था MP में, उनको GI टैग भी मिल चुका है। राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है बीना नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं, सागर में स्थित है राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात। बाकी धसान की बात करें तो धसान 365 किलोमीटर लंबाई के साथ बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि कहाँ पे है? विदिशा में है। फिर हलाली नदी की बात करें तो हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर परियोजना है। कहाँ पे है? ये भी विदिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ओरछा में बेतवा नदी को जाना जाता है सतधारा नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी अगर पंचनंद की बात करें तो पंचनंद जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी हो गई, एक हो गई यमुना, और इसके साथ साथ सिंध नदी, और इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां क्वारी नदी और पहुटी नदी या पहुंच नदी। ये पांचों नदियां जो है वो जहाँ पे चंबल नदी मिलती है यमुना में, वहीं पास में जालोद इटावा के पास में सिंध नदी और
क्वारी नदी, पाउंश नदी जो है वो यमुना नदी में मिलती है। तो इन पांचों नदियों के कारण इस स्थान को पंचनंद कहा जाता है। बाकी रेवा जो है वो तो नर्मदा का प्राचीन नाम है, और चरमावती बात करें तो ये चंबल नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिंध नदी जो है वो निकलती है शिवपुरी, नहीं, सिंध नदी जो है कहाँ से निकलती है? विदिशा से निकलती है, सिरोंज। सिंध नदी जो है वो निकलती है विदिशा से, विदिशा में सिरोंज के पास, सिरोंज के समीप से निकलती है सिंध नदी। और ये जो सिंध नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो ये जालोद या फिर बोलते हैं जालौन जिले में, यूपी में कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अटल सागर को और किस नाम से जाना जाता है? अटल सागर परियोजना जो है वो कहाँ पे है? शिवपुरी में है। अटल सागर परियोजना जो है सिंध नदी पर है, कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में। इसको मड़ीखेड़ा बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारी नदी का उद्गम किस जिले से माना जाता है? तो क्वारी नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये सिंध नदी की सहायक, सिंध की सहायक नदी है ये। सनकुआ रतनगढ़ मेला कहाँ लगता है? तो सनकुआ रतनगढ़ का मेला जो है वो लगता है दतिया में। कौन सी नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे लगता है सनकुआ रतनगढ़ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्यतः किस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए है? तो बुंदेलखंड में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बहती है केन नदी, जिसको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसमें केन घड़ियाल केंद्र भी स्थापित है। तो ये बुंदेलखंड में हो गई। दूसरी बेतवा जो है वो रायसेन जिले से निकलती हुई बुंदेलखंड में ही जाती है। तो इन दोनों की जो परियोजना है 2005 में प्रस्तावित की गई थी, जो कि 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है और पहली नदी जोड़ो परियोजना भी है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात केन नदी से संबंधित है? तो केन नदी जो है उससे संबंधित है पांडव जलप्रपात। एक तो गाथा जलप्रपात और पांडव जलप्रपात, ये सब कहाँ आते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। बाकी कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, इन दोनों की बात करें तो कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात दोनों कहाँ पे? नर्मदा नदी में। धुआंधार कहाँ पे है? जबलपुर, जबलपुर के भेड़ा घाट में। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? राजस्थान में है, भिसरोडगढ़ चंबल नदी पर। केन नदी का कौन सा नाम चेदी जनपद से संबंधित है? तो केन नदी जो है, देखो, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र है, उनमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें से दो, एक तो हो गया अवंती जो कि मालवा में था, और दूसरा हो गया चेदी जो कि बुंदेलखंड में था। तो चेदी महाजनपद की राजधानी हम सभी ने पढ़ी है सुक्तिमती है। तो सुक्तिमती जो है वो केन नदी का ही प्राचीन नाम है, उस नाम पे ही ये जगह का नाम सुक्तिमती पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सुक्तिमती केन नदी का प्राचीन नाम है और ये चेदी महाजनपद से संबंधित है। बाकी चरमावती जो है वो किसका? चंबल का प्राचीन नाम है। बेत्रवती जो है वो बेतवा का प्राचीन नाम है। रेवा जो है वो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रनेह जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? छतरपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी नदी पर है ये रनेह जलप्रपात? ये केन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है? टोंस मतलब तमस नदी। अब तमस नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मेहर जिले से। टोंस नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? मेहर जिले से, तमसा कुंड से निकलती है। और जो टोंस नदी है ये कहाँ पे जाके मिलती है? ये मिलती है गंगा में, गंगा नदी में मिलती है प्रयागराज। तो टोंस नदी ऑफकोर्स उत्तरवाहिनी नदी है, लेकिन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में दो प्रमुख नदियां, एक तो सोन नदी और
दूसरी है तमसा नदी या टोंस नदी। ये जो दोनों नदियां हैं ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और टोंस नदी एक ऐसी नदी है जिसमें बहुत सारे जलप्रपात है, जिसमें से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि है बहुटी जलप्रपात, वो भी इसी के अपवा क्षेत्र में आता है। 198 मीटर या फिर 650 फीट ऊंचा हमारे पास बहुटी जलप्रपात है, जो कि किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। सेलर नदी जो है वो बीहड़ नदी की सहायक नदी है। बीहड़ नदी भी ऑप्शन आ जाता है कभी कभी। बहुटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर है और सेलर नदी पे है। अब मतलब है तो सेलर नदी पर, और पहले ये आता था रीवा में, लेकिन अब आता है मऊगंज में। जब से रीवा से अलग हुआ है मऊगंज, तो ये किस क्षेत्र में आता है? मऊगंज जिले में आता है। सेलर नदी पर है। सेलर नदी किसकी सहायक नदी है? बीहड़ नदी की सहायक नदी है। और बीहड़ किसकी सहायक है? टोंस नदी की सहायक नदी है। चचाई और पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये दोनों ही किस नदी पर स्थित है? ये भी बीहड़ नदी पर स्थित है। बीहड़ लिखा है यहाँ पे, बीहड़ नदी पर स्थित है। और ये कौन से जिले में आता है? ये आता है रीवा जिले में। बाकी महाना नदी की बात करें तो महाना नदी पर हमारे पास केवटी जलप्रपात है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? ये है महाना नदी पर। महाना नदी हो गई, बीहड़ नदी हो गई, ये जो है किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सोन नदी जो है, सोन, जोहिला और नर्मदा, ये सभी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक मेकल पर्वत से निकलते हैं। तो अमरकंटक आ गया इसका सही आंसर। और सोन नदी जो है बिहार के पटना जिले में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी सोन नदी की सहायक नदियां हैं? तो सोन नदी की सहायक नदी जो है वो है जोहिला। सोन, जोहिला, गोपद, इनका साथ में नाम आता है सोन, जोहिला, गोपद। तो सोन नदी की सहायक नदी गोपद है, जोहिला है। बाकी अगर शिवना नदी की बात करें तो शिवना नदी जो है मंदसौर इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है और ये राजस्थान से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। बीना नदी की बात करें तो ये सागर, बेतवा नदी की सहायक नदी है। और कान नदी जो है, कान या फिर इसको खान या कान नदी भी बोलते हैं, खान नदी या फिर कान नदी, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी मोड़ो परियोजना प्रस्तावित है कान नदी और क्षिप्रा नदी के संदर्भ में। बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हाल ही में एपी में जो एग्जाम हुआ है 12 जुलाई को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना, जो कि बाणभट्ट के नाम पे रखी गई है इसका नाम। और ये मध्य प्रदेश बिहार 2:1:1 के अनुपात में परियोजना का वितरण है। सोन नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सोन नदी का उल्लेख मिलता है रघुवंशम में। और रघुवंशम किसने लिखी थी? कालिदास ने। और वहीं अगर हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है उसका जो वर्णन है वो मिलता है कालिदास के मेघदूत में। और कादम्बरी जो कि बाणभट्ट की रचना है, इसमें बेतवा नदी का वर्णन मिलता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।